नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्यों बॉलीवुड न्यूज आगरली। दोस्तों, एक बार एक लड़के से कहा गया कि तुम्हारा चेहरा कैमरे के लायक तो नहीं है। फिर कहा गया तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, यहाँ काम नहीं है। फिर कहा गया तुम हीरो नहीं बन सकते। उस लड़के ने लेकिन हार नहीं मानी, सिर नहीं झुकाया, घर वापस गया और अगले दिन फिर लाइन में खड़ा हुआ दिखाई दिया। आज उस इंसान का नाम लेते ही बड़े से बड़े हीरो के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने रिजेक्शन पर रिजेक्शन झेले और अपनी नींव बना डाली। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी की। मोगेम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग सुनकर आप जरूर समझ जाएंगे। वो शख्स जिसने पूरी बॉलीवुड ने बार बार ठुकराया, लेकिन जिसने आखिर में पूरे बॉलीवुड को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। वो अमरीश पुरी भारी भरकम आवाज और डायलॉग के साथ 22 जून 1932 पंजाब के नवाशहर का एक साधारण सा घर, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, बस एक छोटा सा बच्चा जिसकी आवाज थोड़ी अलग थी। जो बोलता था तो लोग सुनते रह जाते थे। बड़े होकर अमरीश पुरी ने मुंबई पहुंचने का फैसला किया। सपना था बस एक मौका, लेकिन जहां भी गए एक ही जवाब उन्हें बार बार सुनने को मिला, और वो था कि आप कैमरे के लायक नहीं हैं, आपका चेहरा हीरो जैसा नहीं दिखता है, आवाज बहुत हैवी है, फिल्मों के लिए सुटेबल नहीं है आप। ये कहकर ये रिजेक्शनों के साथ वो घर लौट जाया करते थे। मगर जरा सोचिए, जिस आवाज को काम नहीं मिला और कहा गया कि बहुत भारी आवाज है, उसी आवाज से एक दिन पूरा हिंदुस्तान कांपेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वो दिन अभी दूर नहीं था और राह बहुत कठिन थी। फिल्मों में नहीं मिली तो अमरीश पुरी ने ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश की और ऑल इंडिया रेडियो का भी दरवाजा खटखटाया, और यहाँ भी वही बात उन्हें सुनने को मिली, और यहाँ भी उन्हें रिजेक्ट किया गया उनकी भारी भरकम आवाज की वजह से। लाखों घरों में गूंजने लगी उनकी आवाज। जब साथ में उन्होंने थिएटर पकड़ा और कहा मिले भारत के महान थिएटर डायरेक्टर इब्राहिम अलकान जी से। इस वक्त मुलाकात अमरीश पुरी को सिर्फ एक्टर नहीं, एक कलाकार बना दिया। थिएटर ने उन्हें वो सब दिया जो कोई भी फिल्म स्कूल उन्हें नहीं दे सकता था। किसी भी तरह से आंखों से बोलना, खामोशी से डराना, जैसे स्टेज पर खड़े होकर पूरे कमरे की हवा बदल देना, ये सिर्फ कोई कर सकता था तो वो थे अमरीश पुरी। और फिर करीब 40 साल की उम्र में पहली फिल्म मिली जहां ज्यादातर हीरोज 25 में से शुरू करते थे। अमरीश पुरी 40 में आए, और जब आए तो ऐसा आए कि कोई उन्हें इग्नोर ही नहीं कर सका। उनकी भारी भरकम आवाज जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्शन मिलते थे, वो आज उनकी पहचान बनने लगे। एक फिल्म आई मिस्टर इंडिया, और उसके साथ आया एक किरदार जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लोगों के दिलों में धीरे धीरे घर बनाने में कामयाब हो गया। वो किरदार था मोगेम्बो। मोगेम्बो खुश हुआ। ये डायलॉग सुनते ही लोगों के दिमाग में अमरीश पुरी की एक इमेज बन जाती है। बस 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों में जो था वो था एक पूरी दुनिया का डर। उन्होंने कभी ओवर एक्टिंग नहीं की, कभी चिल्लाए नहीं, बस आंखें तरेली, यानी कि अपनी आंखों से ही उन्होंने डरा दिया और सामने वाले का दिल बैठ गया। वो खुद कहते थे कि विलन को डरावना नहीं, विश्वसनीय होना चाहिए, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। स्क्रीन पर राक्षस, कैमरा बंद होते ही
एकदम साधारण इंसान। सेट पर सबसे पहले आते थे, जूनियर आर्टिस्ट से भी वो झुककर मिलते थे, बड़े अदब और एहतराम के साथ मिलते थे, बड़ी नरमी के साथ पेश आते थे। कोई स्टार एटीट्यूड और कोई घमंड उनके पास नहीं था। जिस इंडस्ट्री ने उन्हें ठुकराया था, उसी इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम में से उन्हें भी लिखा जाता है। 400 से ज्यादा फिल्म, हर भाषा में अपनी छाप छोड़ना, हॉलीवुड तक का सफर भी तय किया अमरीश पुरी जी ने। लेकिन जब उनसे कोई पूछता था आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वो मुस्कुराते हुए कहते थे और ये बात कहते थे कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 12 जनवरी 2005 ब्रेन टोमर से लंबी लड़ाई के बाद अमरीश पुरी जी इस दुनिया से चले गए। उस दिन पूरा बॉलीवुड रोया तो डायरेक्टर्स भी रोए साथ में। उन्होंने रिजेक्ट किया था, इसलिए वो प्रोड्यूसर रोए जिन्होंने कहा था आप सुटेबल नहीं हैं, क्योंकि जो चला गया था वो कोई एक्टर नहीं था, वो एक अपने आप में युग था। दोस्तों, अमरीश पुरी की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है या एक एक्टर का सिर्फ किरदार नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जिसे कभी किसी ने कहा हो कि तुमसे नहीं होगा, या उसे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिले हों। उन लोगों की ये कहानी है, उनके लिए ये एक प्रेरणा की कहानी हो सकती है। उन्होंने साबित किया और आवाज़ को अपने रोकती है, वही आवाज़ एक दिन आपके पहचान भी बन जाती है, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो आप बताइए कि अमरीश पुरी का वो कौन सा किरदार है, वो कौन सा डायलॉग है जो आज भी आपको रोंगटे खड़े कर देता है और आज भी आपको बखूबी याद है। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें क्यों बॉलीवुड। जय हिंद।